ये साबित किया है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया है। वो जीवित परमेश्वर है, इसीलिए आपकी जिंदगी में वो बड़ा काम कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं कि एक परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया है, और दूसरा आप औरों को बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ हुआ है। बगल वाले देखकर बोले मेरी जिंदगी में कुछ हुआ है, मेरे जीवन में कुछ हुआ है। बोले मेरे जीवन में कुछ हुआ है। एक्चुअली बहुत कुछ हुआ है, मगर फिर भी बोलिए मेरे जीवन में, जोर से, मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, सुबह के समय में जब हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति हमने अनुभव किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस दोपहर के समय में परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करने के लिए जा रहा है। दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं है। हालेलुया। और कोई ये भी कहता है कि उसके दरबार में जो आता है वो खाली हाथ से जाता नहीं है। हेलो, परमेश्वर के दरबार में जो आता है ना, वो गाना है यीशु के दरबार में। अगला समय गाएंगे। हालेलुया। ओके, वंडरफुल। यीशु के दरबार में कौन कौन है? सब लोग हैं, मगर यीशु के दरबार में जो भी आएगा वो खाली हाथ से नहीं जाएगा। आमीन। बगला में देखकर बोलिए यहां से मैं खाली नहीं जा रहा हूं। आप अगर मानते हैं, विश्वास करते हैं तो बोल देना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपकी जिंदगी में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ से आप खाली नहीं जाओगे। चाहे वो आपका परिवार रहे, चाहे आपका वो शरीर रहे, चाहे वो आपका घर रहे, आपका बिजनेस रहे, आपका व्यापार रहे, आपका दुकान रहे, आपका नौकरी रहे, उसमें आप लोग खालीपन नहीं देखोगे। क्यों खालीपन नहीं देखोगे? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के दरबार में खालीपन नहीं है। हालेलुया। What I want to make you understand, there is no emptiness in the temple of God, so when you come here you will never be empty. Hallelujah. आमीन। यहाँ पे खालीपन नहीं है, यहाँ पे भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 10:10 में कि शैतान जो है वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है। शैतान का सिर्फ 3 ही काम है। वो एक, चोरी करेगा। द नंबर 1 काम क्या करेगा? वो चोरी करेगा। चोरी का मतलब है आप जो भी कमाओगे, अगर वो हाथ में नहीं बच रहा है, इसका मतलब है वो चोरी हो रहा है। हेलो, अगर आप कुछ घर में लेकर आ रहे हो और आप पेट भर के खा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है चोरी हो रहा है। आपके पास खुद का घर है, अच्छा खासा पैसा है, मगर फिर भी तृप्ति के साथ अगर उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है? चोरी हो रहा है। चोरी इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी वजह से शैतान को जो है दरवाजा खोला है। वो कौन सा दरवाजा एक इंसान शैतान के लिए खोलता है, वो उसके ऊपर निर्भर है। पता नहीं, चाहे उसकी जिंदगी में रहने वाला अविधेयता, उसके जिंदगी में रहने वाला घमंड, उसके जिंदगी में रहने वाला ईर्ष्या, जलन, या कुछ भी ऐसी जो बातें हैं, कई बार शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है। या हमारी जिंदगी में रहने वाले कुछ ऐसी बुरी बातें, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो राज अंदर बैठा है, किसी को पता नहीं है। कई बार शैतान के लिए वो जो चीजें हैं दरवाजा खोल देता है। हम बाहर से तो अच्छे देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं शैतान के लिए छोटा खिड़की भी खोल दो, वो बड़ा खिड़की बनाकर अंदर आकर वो सब कुछ लूट लेगा। क्योंकि शैतान का फर्स्ट एटीट्यूड, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट चरित्र जो है वो चोरी करता है। दूसरा, वो घात करता है। घात का मतलब है वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके इमोशंस को, आपके सोच को वो क्या करता रहता है? मारता रहता है। इसीलिए कई बार लोग बाहर से तो हंसते हैं मगर अंदर से रोते रहते हैं। कई बार घर में झगड़े होते हैं, कई बार घर में अनबन होते हैं, अनैक्यता रहती है, घर में निराशा रहती है। कभी कभी घर जैसा नहीं दिखता, भूतों का बंगला दिखता है, क्योंकि घर के अंदर गए तो बरोबर पूरे झगड़े हैं, है ना? पूरा कई लोगों तेरे घर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे घात हो रही है। और तीसरा, शैतान का जो तीसरा कैरेक्टर है
वो हत्या है। हत्या का मतलब है इंसान को फिनिश ऑफ करना, मतलब खत्म ही करना, इंसान को खत्म कर देना। ये जो तीनों एटीट्यूड जो है ये शैतान का है। मगर मेरे प्यारो, इस दोपहर के समय में आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, शैतान का हो सकता है कि ये 3 कैरेक्टर है, मगर हमारे यीशु मसीह जो है इन 3 कैरेक्टर के ऊपर हावी हो गया। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना का 10:10, जल्दी से खोलिए। एक्चुअली मेरा वो टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी पवित्र आत्मा के ऊपर मैं निर्भर हूं कि परमेश्वर क्या बातें करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना का 10:10 परमेश्वर का वचन कहता है, नया नियम 10:10, चोर किसी और काम से नहीं आता। अंडरलाइन दैट वन, अंडरलाइन करो उसको। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ एक रिमोट, मेरे से रिमोट, ओके ओके। हम लोग यहाँ पे वचन को देखते हैं कि सब लोग बोलिए चोर, चोर, थोड़ा जोर से बोलिए चोर, चोर। गलती से भी बगल वाले को देखकर मत बोलना। किसी ने पीछे बगल वाले को देखकर बोला चोर, और पीछे कुछ बैठे, अरे मम्मी, अरे पाप बेचारी वो अच्छी है इसलिए कुछ नहीं किया अरे जोर से बोलो चोर, चोर। हालेलुया, कम ऑन, आमेन। वचन में यूहन्ना का सुसमाचार जो है, यीशु मसीह का जो प्यारा चेला, यीशु मसीह के 12 चेले, उन 12 चेलों में से 3 चेले जो यीशु मसीह के बहुत ही करीब थे, और उन 3 में से यीशु मसीह के जो बहुत ही नजदीक था वो यूहन्ना था। वो यूहन्ना यीशु समाचार को लिखता है, और वो जब यीशु समाचार को लिखने के समय में वो कह रहा है कि चोर, यीशु मसीह ये बातें बोल रहे हैं चोर, जोर से बोलिए चोर, चोर। इसका मतलब है शैतान का दूसरा नाम चोर है। हेलो, हमको ये शैतान का कैरेक्टर क्या है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार शैतान का चरित्र, कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, उसका जो स्वभाव है, उसका जो जीवन शैली है, या उसका जो कैरेक्टर जो है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह एक बार तो ऐसा बोला कि तुम्हारा जो पिता जो झूठों का सरदार है, इसका मतलब है शैतान को और एक नाम है झूठा। पहला नाम क्या है? चोर। पहला नाम क्या है बोलिए? चोर। दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम धोखा देने वाला। हेलो, तीसरा नाम क्या है चोर का? क्योंकि उत्पत्ति में हवा के पास जब शैतान आता है तो हवा को वो भरमाया, धोखा दिया, भरमाया। जोर से बोलिए भरमाया, भरमाया। ठीक है। तो शैतान का 3 कैरेक्टर को मैंने आप लोगों को बताया। द फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि वो चोर है। इसका मतलब है वो किसी के भी जिंदगी में जाएगा, किसी के भी घर में जाएगा, थोड़ा से संभाल कर सुन लीजिए, किसी के भी नौकरी में जाएगा, किसी के भी बिजनेस में जाएगा, किसी के पास भी जाएगा, पहला वो क्या काम करेगा? वो चोरी करेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर चोर का है। और दूसरा कैरेक्टर वो झूठ बोलता है, वो सत्य नहीं है, वो झूठ बोलता है। इसीलिए आज दुनिया में झूठ जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। हर एरिया में झूठ है, चाहे वो बड़े बड़े नौकरियों में रहने दो, सरकार में रहने दो, या बिजनेस में रहने दो, किधर भी रहने दो, हर चीजों में हम लोग क्या देख रहे हैं? झूठ देखते हैं। कभी कभी विश्वासी लोग भी बोलते हैं संडे को क्यों नहीं आया, कुछ भी ना कुछ भी बहाना बोल देंगे, क्योंकि उनका जुबान इतना बड़ा है, बिना बहाने का तो कुछ बोलते नहीं। संडे को क्यों नहीं आया? पानी आया था, टैंकी में पानी नहीं भरा, चूहा आ गया था घर में। और कुछ लोग में किसी को पूछ रहा था संडे को लेट क्यों आया? पास्टर, संडे कुछ पानी आता है, पानी टैंक में डालना पड़ता है ना। आज विश्वासी लोग भी जो झूठ है पेड़ा के जैसा बोल देते हैं, मिठा, है ना। और पास्टर और सिस्टर बेचारे मान लेते हैं, बेचारा बेचारी हुआ लगता, मगर पता नहीं लोग दोपहर को सो रहे थे इसलिए ट्रेन में नहीं आए। हेलो, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आमेन। द फर्स्ट कैरेक्टर शैतान का जो है चोर है, और दूसरा जो है वो झूठा है। बगल में देखकर बोलिए झूठा है। इसका मतलब है उसके अंदर सत्य की बातें नहीं है, वो सत्य को भी झूठ बनाकर पेश करता है। हेलो, सत्य रहेगा मगर उसको भी कैसा करके पेश करेगा? वो झूठ करके वो पेश करेगा। इसीलिए दुनिया
आज झूठ के बुनियाद के ऊपर खड़ा है, और जहां पे झूठ है वहां पे सत्य नहीं है, और जहां पे सत्य नहीं है वहां पे आजादी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आजादी सिर्फ सत्य लेकर आएगा। जहां पे सत्य है वहां पे आजादी है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों? हालेलुया। हम यहाँ पे खड़ा होकर किसी धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी जात के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे खड़ा होकर हम सत्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जहां पे सत्य है वहां पे आजादी है। मगर शैतान को पसंद नहीं है कि इस धरती के ऊपर जो इंसान है वो आजादी का जिंदगी जिए। शैतान को पसंद नहीं है कि आप आजादी का जिंदगी जिए, आप फ्रीडम होकर खुशी के साथ परमेश्वर के आनंद को अनुभव करते हुए जिए। ये शैतान को पसंद नहीं है। इसलिए शैतान कई बार आपको झूठ थाली में डालकर आपके सामने पेश कर देता है, और लोग उस झूठ के खाने को खाकर झूठ के बुनियाद के ऊपर घर और भविष्य को बांध रहे हैं। इसका मतलब है इस धरती के ऊपर जो झूठ में है वो बंधन में है। मगर परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूं और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? शैतान का पहला कैरेक्टर क्या बोला है? चोर, और दूसरा झूठ, और तीसरा वो भरमाने वाला, यानी वो धोखा देता है। वो क्या करता है? धोखा। क्योंकि वो आपका नहीं है। बगल वाले देखकर बोलो शैतान मेरा नहीं है। आमीन। समझ में आ रहा है लोगों को? अगर कोई आपका है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको समझ में नहीं आया ये आपका है? वो क्रिकेट का बॉल डालने के बाद सर के ऊपर से जाता है ना, बाउंस बोलते हैं, वो बाउंस हो गया। थोड़ा सा कान खोलकर सुन लीजिए, शैतान आपका नहीं है। हेलो, बगल में चलो, शैतान मेरा नहीं है। अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, मगर मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं समझाता नहीं तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं। वापस बगल वाले को हाई फाई देकर बोलो शैतान मेरा नहीं है। आमीन। आमीन। जब शैतान आपका नहीं है तो सिंपली वो आपको क्या करेगा? आपको धोखा देगा। ऐसा ना? यस। क्योंकि कोई आपका अपना आपको कभी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आमीन। बगल वाले देखकर बोलो शैतान मेरा नहीं है, शैतान मेरा नहीं है, इसलिए वो मुझे धोखा देगा। इसलिए वो मुझे धोखा देगा। मगर दोपहर के समय में खुशखबरी है, मेरा कोई अपना है। मेरा कोई अपना है। हालेलुया। बोलो बोलो मेरा कोई अपना है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपका अपना है। अगर कोई आपको धोखा दिया है वो आपका नहीं है। वो आप हो सकता है, बोल सकता है सिस्टर मैं आपकी हूँ, ब्रदर मैं आपका हूँ। अगर वो आपको धोखा दे रहा है इसका मतलब है वो आपका नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह मेरा है, वो मेरा अपना है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। भगवान हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहते हैं यिर्मयाह 17:7, अगर परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, श्रपित है वे लोग जो इंसान के पर भरोसा करते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं। क्योंकि आपका अपना कभी आपको धोखा नहीं देगा। नन्नवनु ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। हालेलुया। जो मेरा है, बोलो जो मेरा है, जो मेरा है वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना मैं तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा, ना कभी तुझे मैं लावारिस छोड़ूंगा। हालेलुया। I will never let you down. I will never leave you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह मुझे धोखा नहीं दे सकता है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। Why Jesus will never deceive me? क्यों यीशु धोखा नहीं दे सकता है? अगर हमको इतना धोखा मिल रहा है तो कारण क्या है?
अगर हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में अगर हमको धोखा मिल रहा है तो उसका कारण एक ही है, जो धोखा दे रहा है वो मेरा अपना नहीं है, क्योंकि उसका नाम शैतान है। हालेलुया। और शैतान कभी भी किसी का नहीं है। हेलो सिस्टर, सुनाई दे रहा है ब्रदर्स? शैतान कभी भी किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में उसको बहुत अच्छा स्थान दिया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जिसका नाम लूसीफर था। लूसीफर का मतलब है शाइनिंग स्टार। देखो, शैतान समाधि में से नहीं आया है। कुछ लोग ना एक्चुअली अगर कब्रिस्तान में जाने के लिए डरते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, कब्रिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा जगह है। क्यों? वहां पे शांति है। हेलो, कुछ लोगों ने कब्रिस्तान को डरावना बना दिया, और वो भी पिक्चरों में देखो कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि शाम को पिक्चर खोल के बैठ जाओ, है ना। कभी कभी मूवी में दिखाते कब्रिस्तान, और वो भी क्रिश्चियन कब्रिस्तान, है क्या नहीं? और वो दरवाजा जब खुलेगा क्या आवाज जाते हैं। मगर कब्रिस्तान डरावना जगह नहीं है, क्योंकि शैतान कब्रिस्तान से नहीं आया है, शैतान स्वर्ग से उतर कर आया है। शैतान कहां से आया है? और ये जो शैतान जिसका नाम लूसीफर था, ये स्वर्ग में था। पिता परमेश्वर ने उसको बनाया था कि उसकी आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। मगर एक दिन उसके अंदर घमंड आया और उसने सोचा कि मेरी भी महिमा होना चाहिए, मेरी भी जय जयकार होना चाहिए, मेरी भी बड़ाई होना चाहिए। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे लात मार कर गिरा दिया, और वचन ये कहता है कि वो बीच आसमान में आकर गिर गया, और गिरने के समय में करोड़ों स्वर्गदूतों को लेकर गिरा, क्योंकि हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। खुद अकेला नहीं गिरा, गिरते गिरते करोड़ों को लेकर बीच आसमान में गिरा। और आज इस धरती के ऊपर जितनी भी दुष्ट आत्मा को काम चल रहा है, वो सब कुछ बीच आसमान से चल रहा है। बीच आसमान से दुष्ट आत्माएं रिलीज होते हैं। आप सोचते हैं कि पास्टर आप गए थे क्या बीच आसमान में देखने के लिए? मैं नहीं गया था रे बाबा, मैं बाइबल में पढ़ा। क्योंकि वचन ये कहते हैं एफिसियों में कि दुष्ट आत्मा जो बीच आसमान से रूल करता है। सुन लीजिए मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। द नंबर 1, जब वो स्वर्ग में था उसके अंदर घमंड आया। जो शैतान परमेश्वर का ही नहीं हुआ, वो आपका कैसा हो सकता है? हालेलुया। उसको परमेश्वर ने स्थान दिया, उस स्थान को उसने इज्जत नहीं दिया, वो हमारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आपका अपना सिर्फ यीशु मसीह है। आपका अपना सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यिर्मयाह 17 का 7 एक वचन को पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यिर्मयाह 17:7। हालेलुया। ओ ग्लोरियस लॉर्ड। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे साथ पढ़िए, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसका मतलब है तेरा मेरा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि शैतान मेरा नहीं है। उसका कैरेक्टर जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया वो चोर है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि वो झूठा है, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया वो धोखा देता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि वो हमारा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अब परमेश्वर कहता है वो तुम्हारा नहीं है, मगर मैं आपका हूं। हालेलुया। इसीलिए अब वचन ये कहता है धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर आपका भरोसा सिर्फ, बगल वाले देखकर बोलिए सिर्फ, और एक बार सिर्फ, जोर से बोलो सिर्फ का मतलब ओनली का मतलब सिर्फ का मतलब ओनली का मतलब क्या है? एक ही का मतलब ओनली का मतलब सिर्फ उसी पर मतलब इसका मतलब है दूसरा कोई और बीच में नहीं आना चाहिए। सिंपल है। हालेलुया। सिर्फ वही का मतलब
सिर्फ वही, इसको और डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा, अभी दूसरा हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार, दूसरा हो सकता है कि मेरे लोग, दूसरा हो सकता है मेरे पड़ोसी, दूसरा हो सकता है खुद मैं। हालेलुया। कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा करता हूं। अच्छा, इसका मतलब है तू सबसे बड़ा श्रमित है। हालेलुया। अरे डायलॉग मारते रहते हैं ना। सिर्फ यहोवा पर का मतलब है कोई और इंसान, रिश्तेदार, इवन तेरा पैसा, तेरा जमीन, तेरा खेत, तेरा घर, तेरा ताकत, तेरा बल, तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। हालेलुया। वचन ये कहता है कि धन्य है वो। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलिए, धन्य है, धन्य है। सेकंड लाइन में अगर हम लोग देखते हैं जिसने परमेश्वर को, अंडरलाइन दिस वन, अंडरलाइन हिंदी में बहुत अच्छा लगता है मुझे, जोर से बोलिए, अपना। अपना। शुरुआत में बोला मैंने, शैतान अपना नहीं है, शैतान मेरा नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये बहुत दुख की बात है, आज ये दुनिया शैतान को अपना बनाकर शैतान के रीत रिवाज और शैतान के तरीके जो है ये दुनिया के लोग अपना रहे हैं। मैं इन दिनों में एक जो भी हुआ है मैं वो देख रहा था ना, उसमें एक आदमी औरत का ड्रेस पहन के दूसरे आदमी के साथ डांस कर रहा है। बाद में मैं शायद वो मेरे साथ था, आशु ना, हम दोनों जा रहे थे। बाद में मैंने आशु को बोला, देख रहे वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, देख इसको बोला था मैंने। बाद में मैंने इसको बताया, किधर, ज्यादा दूर नहीं, वास्को में हुआ। हेलो। और मैं आशु को बोला, देख संडे में प्रचार कर रहा था ना, देख इधर ही है। समझ में आ रहा आप लोगों को? बाद में गौर से देखा, वो लड़का लड़की नहीं था, वो लड़का था और लड़की का जैसा विग डाला, लड़की के जैसा कपड़ा डाला और लड़का बन के, लड़की बन के, लड़का लड़का लड़की बन के लड़का के साथ क्या कर रहा है? अब ये शैतान का काम है या सत्यता का काम है? हाँ जी, शैतान का काम है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। आज ये दुनिया धीरे धीरे शैतान को अपना बना लिया है। आप लोग खबरदार, होशियार, आपका अपना कौन है? हालेलुया। मेरा अपना, मेरा पिछला संडे के उसके पहले संडे वचन को देखा था, यहोवा मेरा। बैटरी डाउन, यहोवा मेरा परमेश्वर है। बैटरी डाउन, बैटरी मेरा डाउन होना, क्योंकि सुबह पूरा प्रचार करके आया मैं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। तो पहला बोली नहीं होता था। आमीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया धीरे धीरे शैतान को अपना बना लिया। मोबाइल के जरिए शैतान हर चीजों में दुष्ट ताकतें, दुष्ट शक्तियां जो है धीरे धीरे दिखाई दे रही। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, चलता जी चलता नहीं है, आपको बिना पता चले शैतान कई चीजों में घुस गया है। हालेलुया। रिश्तों को जो शैतान ने भटका दिया है, परमेश्वर ने स्त्री पुरुष बना दिया। पिछले दिनों में एक ऐसा तस्वीर आया कि आदमी प्रेग्नेंट हो गया। मालूम है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आदमी क्या हो गया? हाँ, ट्रांसजेंडर बनाकर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये दुनिया शैतान को क्या बना लिया है? अपना बना लिया है। इसका मतलब है जब दुनिया शैतान को अपना बनाता है, शैतान का अंत जो नाश होने वाला है, इसका मतलब है दुनिया का भी अंत क्या होने के लिए जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये कहानी बहुत बार बताया मैंने। एक बार एक इंसान प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे लॉटरी लगने दे, मुझे पैसा मिलने दे, मुझे आरसीसी बिल्डिंग चाहिए, मुझे 2 कार चाहिए, 2 बाइक चाहिए। शैतान अचानक प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? शैतान। और शैतान बोला, चिंता मत कर, मैं दूंगा तुझे 2 बिल्डिंग, मैं दूंगा तुझे 2 कार, 2 बाइक, मेरे पीछे पीछे आ। और ये इंसान उठकर शैतान के कपड़े पकड़कर पीछे पीछे चला। और शैतान ने किधर लेकर गया? सीधा कैसीनो लेकर गया, पंजिम में।
और वहां पे लेके जाने के बाद उसी रात को उसको 1 करोड़ मिल गया। उसने सोचा वाह शैतान यू आर वेरी मैन। मालूम है आप लोगों, आजकल लोग ये जो दिखाते ये भी शैतान का चिन्ह है। मालूम है आप लोगों को, पिछले दिनों में कोई एडवर्टाइज में कोई पेप्सी या कोको कोला यूं करके पी रहा था, यूं करके, बोलो नाम को छोड़ो, ठीक है। ये चिन्ह भी क्या है? शैतान का है। समझ में आ रहा आप लोगों को? आज चिन्हों में शैतान आ रहा है, दुष्ट आत्मा दिखाई दे रहा है। कई बार हम लोग जो ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी दुष्ट आत्मा के ताकतें दिखाई देते हैं। तो ठीक है, कहानी बोलना चाहूंगा। 1 करोड़ मिल गया कैश में जाने के बाद में उसने सोचा शैतान वो यार रे तू तो मेरा यार है, मैं तेरा यार हूं, दोनों लोग जिएंगे। शैतान ने बोला टेंशन मत ले, चल अभी मटका खेलेंगे। मटका खेलने के टाइम में उस रात को उसको 1 लाख लग गया। अरे वाह, 2 गाड़ी मिल गया, 2 कार मिल गया, है क्या नहीं, और पैसा मिल गया। बाद में शैतान एक दिन आता है, देख तुझे जो चाहिए सब मैंने तुझे दिया, आया ना? इसने बोला हाँ, अभी मैं जहां पे जा रहा हूं तुझे मेरे पीछे पीछे आना। ये बोलते अरे अब तक तूने मुझे गाड़ी बंगला सब दे दिया, अभी मैं तेरे पीछे आऊंगा ना, थोड़ी मैं दूसरे के पीछे जाऊंगा। शैतान ने बोला मेरा पीछे कपड़ा पकड़। ठीक है, पकड़ लिया। शैतान बोल के गया और सीधा नरक के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहां पे? नरक के साथ। नरक में क्या है? आइसक्रीम? क्या है? कैसा आग? आपका चूल्हे का आग? नरक का आग जो है वहां पे वचन कहता है वहां पे ना कीड़ा मरेगा, सिर्फ दांत काटते हुए जिंदगी बिताएंगे, मौत नहीं है वहां पे। ऐसा भयंकर है। तो पीछे शैतान का जिसने कपड़ा पहना था वो बोला मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया, तू मुझे गाड़ी दिया वो सब ठीक है, मैं नहीं मरेगा। वो बोलता है शैतान अच्छा जब गाड़ी मांगता था मेरे पीछे आया, ठीक है नहीं, जब बाइक मांगता था मेरे पीछे आया, अभी जहां पे मेरा अंतिम संस्कार होने वाला है, इसका मतलब है शैतान का अंतिम संस्कार कहां होने वाला है? हेलो, और वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में यीशु मसीह के जुबान से एक आग आएगा, उस आग में शैतान खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है शैतान का अंत होने के लिए जा रहा है। ये दुनिया के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, शैतान को कभी अपना मत बनाना, क्योंकि जो शैतान को अपना बनाएगा उसका अंत भी नरक ही हो जाएगा। इसीलिए एक दोपहर के समय में यीशु मसीह को अपना बना लीजिए। यीशु मसीह को क्या कर लो? दिल से आप अब यीशु मेरा है, यहोवा मेरा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई आप नहीं बोल सकते? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोपहर के समय में मैं कुछ और प्रचार करने के लिए आया था, मगर पवित्र आत्मा कुछ और मेरी जुबान से लेकर आ गया। मगर कंक्लूजन भी एक ही है। मैं प्रचार यहाँ में समाप्त करते करते ये दोपहर के समय में आप सब लोगों के लिए एक सवाल है, आपका अपना कौन है? यीशु मसीह। बोलने के लिए आसान है, बोलने के लिए आसान है, मगर जब आप यीशु मसीह को अपना बनाते हैं, नंबर 1 पॉइंट याद रख लेना, आपका रिश्ता उसके साथ अटूट रहता है। लिख के रख लीजिए, जब आप यीशु मसीह को अपना बना लेते हैं, when you say that Jesus is mine, इंग्लिश में बोलिए mine, है ना? इंग्लिश में mine का मतलब है मेरा, mine। हालेलुया। पिछला बार जब मैं आप लोगों के एग्जाम्पल देकर बता रहा था, नम्रता अपने पिताजी को क्या बोलती है? मेरा बाप, है ना? बोलती है ना मेरा। क्यों? क्योंकि रिश्ता है। जोर से बोलो, रिश्ता है। हालेलुया। जब आप अगर ये बोलते हो कि यीशु मसीह आपका है, सुनना, शैतान को अपना बना लेने से अंत क्या होने वाला है? नरक, नाश, है ना? क्योंकि शैतान का 3 कैरेक्टर मैंने बताया आप लोगों को, चोरी करने वाला है कि नहीं, झूठा है और धोखा देने वाला है। इसका मतलब है उसका अंत क्या होने के लिए जा रहा है? खत्म, नाश, नरक है। इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह को अपना बना लेना है, वो मेरा है। मगर जब यीशु मसीह को अपना बनाते हैं, आपका जो रिश्ता है यीशु के साथ अटूट रहना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कैसा वाला रिश्ता? अटूट का मतलब क्या है? संडे को आकर 1 घंटा बैठकर जाने के बाद और हो गया पास्टर, अगला संडे आपका मुंह देखने के लिए आऊंगा। हेलो, रिश्ता संडे को जो दिखता है वो नहीं है,
रिश्ता हर पल मेरा यीशु के साथ। Yes, amen. Hallelujah. मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, यीशु का नाम मैं लेता रहूंगा। Amen. मैं खाऊंगा, मैं चलूंगा, किसका नाम मैं लेता रहूंगा। हालेलुया। मैं चलता रहूंगा, यीशु के साथ मेरा रिश्ता है। Amen. Hallelujah. कम ऑन, हालेलुया। अगर इस दोपहर के समय में आप पहली बात अगर ये बोलते हो कि यीशु मसीह को आप अपना बना रहे हैं, उसके साथ सही रिश्ते में आओ। हम इन द इंटीमेसी रिलेशन, हालेलुया। बोले जोर से बोलिए, मेरा रिश्ता यीशु के साथ अटूट रहना चाहिए। अटूट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। सिर्फ संडे को आकर बैठकर ओ मेरा रिश्ता प्रभु के साथ, ना ना ना, तेरा रिश्ता प्रभु के साथ हर पल रहना चाहिए। Amen. Hallelujah. हर क्षण रहना चाहिए। Yes. कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. The second point, अगर आप ये बोलते हो कि यीशु मेरा है, मैं यीशु को अपना बना लिया है, पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही रहना चाहिए, अटूट रहना चाहिए। दूसरा, आपका भरोसा सिर्फ उसी के ऊपर रहना चाहिए। Amen. दूसरा पॉइंट क्या है? मेरा भरोसा सिर्फ प्रभु के ऊपर। और एक वचन को देखेंगे, यशायाह 26:3, और इसको ऐसे रखना क्योंकि मैं वापस इधर आऊंगा। यशायाह 26:3 26 उसका तीसरा वचन। हाँ, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। इसका मतलब है नंबर 1 पॉइंट, अगर आप यीशु मसीह को अपना बना लिया है तो आपका रिश्ता यीशु के साथ अटूट रहेगा। अभी आप लोगों के लिए सवाल है, आप कितना देर प्रार्थना करते हैं रोज? कितना देर बाइबल पढ़ते हैं? कितना देर परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं? कितना देर प्रभु के बारे में औरों को बोल रहे हैं? कम ऑन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? और दूसरा, जिस तरह मैंने बताया, आपका भरोसा सिर्फ प्रभु रहेगा। इसका मतलब है सेकंड पर्सन अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। बोलो, दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। जोर से बोलो, दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ मेरा प्रभु है। हालेलुया। और वचन ये कहता है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु आपको बचाएगा। Amen. जोर से प्रभु आपको बचाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु मुझे बचाएगा। जोर से बोलो, प्रभु मुझे बचाएगा। प्रभु मुझे बचाए। प्रभु मेरी रखवाली करेगा। प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। Hallelujah. 91 वचन से कहता है, बोला है, कोई भी पत्थर तेरे घर के पास नहीं आएगा। Yes, amen. कोई जादू टोना तुझे खत्म नहीं कर Yes, सकेगा। amen. कोई शैतान का तीर तुझे छू नहीं सकेगा। Amen. Hallelujah. कोई लिंबू टोना तेरे विरोध काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरा भरोसा परमेश्वर है, वो तेरी रखवाली कर रहा है। हालेलुया। Hallelujah. आपका सुरक्षा का मंत्र, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर। Amen. हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? भाई आमीन बोल सकते हैं? अगर इस दोपहर के समय में आप ये बोलते हो कि मैंने यीशु मसीह को अपना बना लिया है, अगर आप यीशु को अपना बनाते हैं तो आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है? दूसरा, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर कैसा है? सबके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, प्रभु भी एक है, मेरे घर में प्रभु भी एक मेंबर है, ऐसा है, या सिर्फ मेरा भरोसा वही है? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? तीसरा, ये बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, उधर आ जाना। यिर्मयाह 17:7 में वचन ये कहता है, मैं विश्वास करता हूं आप लोग वचन को सीख भी रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ बातें भी कर रहा है। आमीन। 17:7 में धन्यवाद पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। फर्स्ट, अगर आप इस दोपहर के समय में यीशु को अपना मान रहे हैं, आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही रहना है। दूसरा, आपका भरोसा सिर्फ प्रभु ही रहना चाहिए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और तीसरा, आपका जिंदगी का जो आधार है, आधार का मतलब है मेरा उसके ऊपर डिपेंड होना, उसके ऊपर निर्भर होना। निर्भर का मतलब है
अभी किसी भी छोटी अगर यहाँ भी कोई है, अगर माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है तो उस बच्चे का आधार कौन बनता है? माँ बनती है। जब वो माँ के ऊपर रहती है, क्या उसको टेंशन रहेगा? उसको भाड़ा देने का टेंशन रहेगा? EMI भरने का टेंशन रहेगा? बच्चों का स्कूल क्यों? काय का टेंशन रहे? मेरा माँ के ऊपर मैं डिपेंड हूं, मेरा माँ देख लेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आमीन। माँ के ऊपर मैं डिपेंड हूं या मैं बाप के ऊपर डिपेंड हूं? मेरा सब कुछ कौन देखेगा? बाप देखेगा। आप वो जोर से बोलते नहीं। हाँ, बाप देख लेंगे। सब कुछ कौन देखेगा? मेरा बाप देखेगा या मेरा माँ देखेगी, क्योंकि मैं मेरे माँ या मेरे बाप के ऊपर मैं निर्भर हूं। हालेलुया। हालेलुया। एग्जाम्पल, अभी नम्रता देखो कितना खूबसूरत रीति से यहाँ पे बैठी है। इसको अगला महीना स्कूल का ये क्या बोलते हैं फीस देना है, इसको टेंशन है? क्यों? परचू ब्रदर देख लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, ये भरोसा करेगी? तू छोड़ मेरा उधर है। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। कभी कभी मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ हाँ मैं तुझे लेकर जाएगा, बोलती है वो गुंगी बनती है, तू कौन मैं नहीं जानती। क्योंकि इसका जो पूरा मन है, इसका जो पूरा आधार है, निर्भरता है, कौन है? उसके माता पिता है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी इसको हाँ तुझे अगला महीना स्कूल का ये फीस भरना है, टेंशन है तुझे? वहां पे भी हिल रही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बाप है ना। हाजी, मेरा बाप है ना, है कि नहीं? मैं तुझे शाम को वो खाना पकाना टेंशन है? क्यों? मेरी माँ है ना। हेलो, बोलो बाप है ना, माँ है ना। हमें बोलो बाप है ना, बाप है ना, माँ है ना। माँ है ना। तो इसीलिए क्या नहीं है? प्रेशर नहीं है। क्या नहीं है? टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है लोगों को? जिस दिन आप ये बोलना शुरू करोगे यीशु है ना, टेंशन लेना बंद कर दो। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब कई लोग टेंशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये लोग बोलना बंद कर दिया है कि यीशु है ना। आज फरवरी का 18 तारीख एक सीख लेना, यीशु है ना। तैयार बोलने के लिए? Yes. बोलो यीशु है ना। यीशु है ना। शैतान कभी कभी टेंशन लेकर आएगा, आपको बोले अच्छा यीशु कम ऑन। कितने लोग बोलने के लिए तैयार? यस। जोर से बोले यीशु है ना। यीशु है ना। आमीन। आज वचन जब हम लोग मनन कर रहे थे, सुन लीजिए थोड़ा सा क्या बोला, क्या सीखा आप लोगों को। शैतान का 3 कैरेक्टर मैंने आप लोगों को सिखाया। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट, शैतान को जो अपना बनाता है उसका अंत जो है वो नरक है, उसका नाश है। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह अपना है, वो मेरा है, इसलिए वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, और मुझे मेरा अंत जो है वो नाश नहीं है, मेरा अंत आशीष है और स्वर्ग है। The fourth point, अगर आपका अंत स्वर्ग और आशीष चाहिए तो यीशु मसीह को अपना बनाना है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना बनाता है, द फर्स्ट पॉइंट, उसमें भी उसका रिश्ता यीशु के साथ अटूट रहेगा। बच्चा और माँ बाप का जिस तरह रिश्ता रहेगा ऐसा रहेगा। दूसरा, वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, उसका भरोसा कभी भी डिवाइड नहीं होएगा, उसका भरोसा कभी भी स्प्लिट नहीं होएगा, उसका भरोसा एक ही रहेगा, मेरा परमेश्वर, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। द थर्ड, उसका आधार सिर्फ एक ही रहेगा, यीशु है ना।